नाजरीन ग्रामी, एक शख्स का बड़ा ही इबरत अंगेज और सबक आमोज वाकया सुनाने लगा हूँ कि जिसने अल्लाह की इबादत की खातिर अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया और एक वीराने में अल्लाह की इबादत में लग गया। जब उसकी मौत हुई तो वो भी सजदे की हालत में और उसके जिस्म को भी बाहुकम अल्लाह मट्टी पर हराम कर दिया गया और फिर वो क़यामत तक सजदे की हालत में रहेगा। मगर आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इन सब के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला रोज़े क़यामत उसको जहन्नुम में डालने का हुक्म दे देगा। प्यारे दोस्तों, उसको जहन्नुम में डालने का हुक्म क्यों होगा? आखिर वो कौन सा अमल होगा कि जिसके बाइस उसके साथ ऐसा किया जाएगा? वाकया को जरूर सुने और सबक हासिल करें और खुद को ऐसे अमल से दूर रखें। वाकया पसंद आए तो लाइक करके सदका जारिया जानते हुए शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वाकया का आगाज करता हूँ। नाजरीन ग्रामी, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा घर से बाहर तशरीफ लाकर फरमाया कि अभी अभी मेरे दोस्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और ये फरमाया कि पिछली उम्मतों में से अल्लाह का एक बंदा अपने घर बार अजीजो अकारब मालो दौलत सब कुछ छोड़कर समुंदर के बीच में पहाड़ नुमा एक टीला था, उसमें जाकर इबादत करने लगा। वो समुंदर इतना वसी था कि उस टीले की हर जानिब 4,000 फरसख दूरी तक समुंदर था। वहाँ पर कोई खाने की चीज नहीं थी। समुंदर का पानी भी बिल्कुल नमकीन था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजलो करम से उसमें एक अनार का दरख्त उगा दिया और उंगली के बराबर मीठे पानी का एक चश्मा जारी कर दिया। ये इबादत गुजार शख्स दिन रात अल्लाह की इबादत में गुजारता था और 24 घंटे में अनार का एक फल खा लेता था और मीठे पानी के चश्मा से एक गिलास पानी पी लेता था। इसी हालत में 500 साल गुजर गए। 500 साल गुजरने के बाद जब उसे इबादत गुजार शख्स की मौत का वक़्त आया तो उसने अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह कि मेरी मौत सजदा की हालत में हो और मेरी नाश मट्टी वगैरह पर हराम कर दी जाए और क़यामत तक मैं सजदा की हालत में सही सालम पड़ा रहूं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ कबूल फरमाई। सजदा की हालत में उसकी मौत हो गई और अल्लाह ताला ने वहाँ ऐसा इंतजाम कर रखा है कि क़यामत तक वहाँ किसी इंसान की रसाई नहीं हो सकती। क़यामत के दिन उस इबादत गुजार शख्स को अल्लाह के दरबार में हाजिर किया जाएगा तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाएगा कि मेरे इस बंदे को मेरे फजल से जन्नत में दाखिल करो। तो वो इबादत गुजार शख्स कहेगा, ऐ मेरे रब, बल्कि मेरे अमल के बदला में मुझे जन्नत में दाखिल कर दीजिए, क्योंकि मैंने 500 साल तक ऐसी इबादत की है जिसमें किसी किस्म की रियाकारी का शाइबा भी नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि मेरी रहमत से दाखिल कर दो। तो ये बंदा कहेगा कि मेरे अमल के बदला में दाखिल कीजिए। तो उस पर अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसके अमल और मेरी दी हुई नेमतों का मुआजना करो। इसके बाद मुआजना करके देखा जाएगा कि अल्लाह ताला ने जो उसको बेनाई अता फरमाई है, सिर्फ बेनाई की नेमत उसकी 500 साल की इबादत का इहाता कर लेगी। इसके बाद पूरे जिस्म में कान की नेमत, जुबान की नेमत, हाथ की नेमत, नाक की नेमत, पैर की नेमत, दिलो दिमाग की नेमत,
ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی پلایا ہے اور انار کا پھل کھلایا ہے، ان تمام کا بدل باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو جہنم میں داخل کر دو، تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے۔ تو وہ چلانے لگے گا کہ اے میرے رب، محض اپنی رحمت کے سبب مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے، 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے تم کیا لائے ہو؟ تو وہ شخص کہے گا، اے اللہ، تو اپنی رحمت سے ہی مجھے جنت میں داخل فرما، تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میری رحمت اور فضل کے سبب اس کو جنت میں داخل کر دو۔ تو اس کے بعد وہ اللہ کی رحمت کے ذریعہ ہی جنت میں داخل ہو سکے گا۔ جزاک اللہم خیرن کثیرا۔ ناظرین گرامی، اس واقعہ میں بڑا ہی انمول درس حیات موجود ہے۔ درس حیات یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے کسی بھی عمل پر غرور نہیں کرنا چاہیے، ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ نہ چاہے تو ہمارا وہ نیک عمل بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔